हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजिन 16 में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आप लोगों के लिए 12th क्लास की टॉपिक लेकर आए हैं आज, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि ये मान लीजिएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला ही टॉपिक है, एकदम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। अब आने वाली जो 2-3 क्लास हैं केमिकल काइनेटिक्स की, रासायनिक बलगति की, वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मतलब एक मिनिमम है और मैक्सिमम 2-3 हो सकते हैं। बात है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्लास है ये महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे आने वाली 2-3 क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी देखिएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिएगा। तो क्या है, आज हम पढ़ाएंगे क्या, कोटि हम कैसे निकालते हैं, कोटि आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई आपके लिए न्यूमेरिकल दे दो और उसमें कोटि निकलवाए तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, जैसे कि सवाल अगर आपका क्या है, सवाल अगर आपके सामने ये हो, देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे कि सवाल है ये कि अभिक्रिया A इजिकल B में जब A के सांद्रण में 9 गुनी वृद्धि की जाती है तो वृद्धि की जाती है तो अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर 3 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। बात आई समझ में? ये सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, ये इतने महत्वपूर्ण सवाल है। ये हम आप लोगों के लिए लगभग 6-7 सवाल करवाएंगे इस क्लास में, और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिएगा इन सवालों को हम करते कैसे हैं, लिखिएगा सॉल्यूशन लिखिएगा बच्चों, और कैसे करेंगे वो देखिएगा। हमारे पास अभिक्रिया है क्या, A इजिकल टू B। अच्छा, अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं, अभिक्रिया का वेग में लिखेंगे तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, क्या करेंगे, अभिक्रिया की दर R बराबर के K और रिएक्टेंट की पावर N, समीकरण 1। अभिक्रिया की दर हमारी क्या रहेगी, R बराबर के K नियतांक है, कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक यानी कि, और A हमारी क्या, सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, और की पावर कितनी हमारी N। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि A के सांद्रण में 9 गुनी वृद्धि, यानी A जो हमारा A से कितना हो रहा है, 9 गुना A हो रहा है, यानी कि 9A हो रहा है, वो A से 9A हो रहा है। ठीक है, वृद्धि की जाती है तो अभिक्रिया की दर हमारी R है पहले, और R अब हो रही है कितनी, 3 गुनी वृद्धि, 3 गुनी की जाती है, यानी 9 गुनी वृद्धि से 3 गुनी दर जो हमारी हो जाएगी। ठीक है, दर हमारी कितनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। तो इसकी इक्वेशन बना लो प्यारे विद्यार्थियों, 3R बराबर के K और 9A की पावर N, इसको मान लो क्या, समीकरण 2। आप लोगों की समझ में आई या नहीं आई? मैं ये कह रहा हूँ कि अभिक्रिया मतलब सांद्रण क्या, मतलब जब A के सांद्रण में, हमारा सांद्रण यही तो A तो पहले A है, फिर उसके बाद 9 गुनी वृद्धि, यानी A है, फिर उसके बाद 9 गुनी वृद्धि, 9 गुना हो गया। ठीक है, की वृद्धि की जाती है तो अभिक्रिया की दर जो है, अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों,
अभिक्रिया की दर जो है आर से मतलब 3 गुनी हो जाती है। देखो आर से पहले थी आर, ये रही आर, अब 3 गुनी हो रही है। तो ये इनकी हम समीकरण बना देते। देखो 3r बराबर के के और n मतलब 9n की पावर n। ठीक है, अब क्या करेंगे हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, समीकरण 1 कौन सी है हमारी, समीकरण 2 में समीकरण 2 कौन सी है हमारी, 3r बटे r, ये पहली है बराबर, और हमारी ये क्या है समीकरण, हमारी समीकरण है साहब ये 3 मतलब 9a, तो ये वाली है, यही तो समीकरण है दूसरी, ये k और 9a की पावर n बटे k और a 9 की पावर n, ये है। ठीक है, इसको थोड़ा ओपन करते हैं, अब कैसे करेंगे वो देखिएगा, इसको हम थोड़ा खोल के करेंगे ओपन में, तो किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा यहाँ पर। तो 3r बटे r बराबर के 9, अब ये क्या कर देंगे, देखो n की पावर कर देंगे, मतलब 9 की पावर n और a की पावर n बटे k a की पावर n। देखो k से k डिलीट हो गया, सेम पोर्शन ये डिलीट हो गया, r से r डिलीट हो गया, बच्चा क्या बच्चा यहाँ पर r3 बराबर के 9n। बात आई समझ में। अब किस प्रकार करेंगे देखिएगा, इसकी पावर तो 1 मान लो आप, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 2n, ये तो हो गई। अब घातों को समान करने पर, घातों को समान करने पर, तो जब घातें समान हो, इधर 1 है, ये 1 बराबर के इधर क्या 2n है, और n बराबर के क्या निकल कर आ जाएगी बच्चों 1/2, ये n इधर 2 इधर आ जाएगा ना 1/2, यानी कौन सी अभिक्रिया हो गई, अर्धकोटि की अभिक्रिया हो गई। कैसे, अर्धकोटि की अभिक्रिया, अर्धकोटि की अभिक्रिया। बात आई समझ में या नहीं आई, क्या है ये है अर्धकोटि की अभिक्रिया, समझे या नहीं समझे बच्चों। इस प्रकार से इस प्रकार से सवाल होगा, आप लोगों की समझ में आई या नहीं आई है, हर एक सवाल ऐसे ही किया जाएगा, समझे या नहीं समझे। अब दूसरा देखिएगा, इतना समय नहीं है मेरे पास, दूसरा सवाल देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे आप, दूसरे सवाल को देखिएगा। दूसरे सवाल को देखिएगा, जो भी हम सवाल कराएंगे आप लोगों के लिए, हर एक सवाल महत्वपूर्ण होने वाला है। बस आपको क्या करना है, आपको ये करना है बच्चों कि मेहनत से हर एक सवाल का नोट्स बनाना है, समझे या नहीं समझे। हर एक सवाल का आपको क्या करना है, नोट्स बनाना अच्छे से। आगे देखिएगा तो अगला सवाल कैसे करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि सवाल ये है कि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को दो गुना करने पर अभिक्रिया की दर क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की दर आधी हो जाती है, अभिक्रिया की दर आधी हो जाती है, अभिक्रिया की दर आधी हो जाती है। इस अभिक्रिया की कोटि
क्या होगी, क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, क्या होगी। बात आई समझ में। सवाल है साहब ये, ठीक है, क्या है कि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता 2 गुना करने पर अभिक्रिया की दर आधी हो जाती है। सांद्रता 2 गुना करने पर अभिक्रिया की दर जो आधी हो रही है। तो पहले अभिक्रिया है क्या, तो हमारी अभिक्रिया आप लोग मान सकते हैं, ये मान लो A=B, ये अभिक्रिया। अब इसको इस अभिक्रिया की दर में लिखेंगे, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर की दर, तो इसकी दर, इस अभिक्रिया को हम दर में लिखेंगे तो R बराबर के, प्यारा बच्चों वही तो हो जाएगी A की पावर n, ये होगी साफ समीकरण 1 मान लो, ये अभिक्रिया के दर में होगा। अब बोल क्या रहा है कि R जो है प्रारंभिक सांद्रता 2 गुना करने पर, मतलब हमारी सांद्रता A तो है, ये सांद्रता A से क्या हो रही है 2 गुना, ठीक है, और जो हमारी ये कितनी हो रही है दर आधी हो जाती, मतलब हमारी दर फिलहाल कितनी R है और R कितनी हो रही है 1/2, आधी तो हो गई है। अब इसकी एक समीकरण बना लो साहब, R/2 बराबर के K2A की पावर n और समीकरण 2। बात आई समझ में। अब देखिएगा, इसमें भाग दे दीजिएगा आप लोग कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में या फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर ऐसे लिख लो, चाहे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो अब देखिएगा समीकरण 1 कौन सी है हमारी प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण 1 है कौन सी हमारी, समीकरण 1 ये रही, समीकरण 1 में समीकरण 2 से समीकरण 2 कौन सी है, ये रही हमारी समीकरण 2, R/2 बराबर के, और समीकरण 1 हमारी कौन सी है, KA की पावर n अपॉन, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई, KA की पावर n। बात आई समझ में, ये है जी। अब देखिएगा तो इनको हम खोल के लिखेंगे कैसे, R/2 बराबर के, और आगे देखिएगा KA की पावर n अपॉन, क्या कर लेंगे, K और 2 की पावर n और A की पावर n। बात आई समझ में। देखिए K से K और n की पावर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये R से R कैंसिल हो गया। बात आई समझ में या नहीं आई है। इसको हम किस प्रकार लिख लेंगे, 1/2, ठीक है बच्चों, ये 1/2 बराबर के 1/2 और की पावर n इस प्रकार कर दो, और इसकी पावर क्या कर देंगे 1। बात आई समझ में या नहीं आई, ठीक है, इसकी पावर 1 मान लो ना, बात एक ही है। अब देखो घातों को समान करने पर, ठीक है, घातों को जो समान करेंगे तो क्या आएगा 1 बराबर के n, ठीक है, और n बराबर के क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या आगे देखो आपके सामने प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्या आगे निकल कर प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कोई समस्या हो तो बताइएगा बच्चों। प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार हो जाएगी साहब, समझे या नहीं समझे, इस प्रकार से निकाल देंगे आप, ठीक है। ये सवाल इस प्रकार होगा, ये सवाल पूछे जाएंगे एक एक क्लास अब हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जितने हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालांकि पीछे वाले जो क्लास हैं आपकी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनमें से पेपर में पूछा जाता है। इस सवाल को देखिएगा गौर से, फिर मैं रब करने वाला हूँ, इस प्रकार से होगा। अगला सवाल देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे, और अगला सवाल देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से करेंगे। आगे देखिएगा
नेक्स्ट सवाल देखिएगा। ये बोल रहा है कि अभिक्रिया x से y, अभिक्रिया x इजिकल टू y के लिए अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर 27 गुना हो जाती है, दर 27 गुना हो जाती है, 27 गुना हो जाती है। बात आई समझ में? जब x के सांद्रण को 3 गुना बढ़ाया जाता है, जब x के सांद्रण को 3 गुना बढ़ाया जाता है, क्या 3 गुना बढ़ाया जाता है, 3 गुना बढ़ाया जाता है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? बात आई समझ में? ये सवाल है बच्चों। अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे। हमारी समीकरण क्या है, आप लोग समीकरण बनाइएगा प्यारे बच्चों। किस प्रकार? x इजिकल टू वाई। बात आई समझ में? इसको अभिक्रिया की दर, इस अभिक्रिया की दर क्या रहेगी? अभिक्रिया की दर r बराबर के क्या रहेगा? k और x की पावर n। समीकरण 1 मान लो, यही तो रहती है 1। अब देखिएगा के लिए अभिक्रिया की दर 27 गुना, कितने गुना? 27 गुना। दर जो हो रही है मतलब r से कितनी हो रही है? वो 27 r हो रही है बड़े भैया, r से 27 गुना हो रही है, मतलब r जो है फिर वो 27 r हो गई, 27 गुना हो गई। x के सांद्रण में 3 गुना, यानी x जो यहाँ पर x ही है, x अब x बढ़कर कितना हो रहा है? 3x। बात आई समझ में? अब एक समीकरण और बना दो यहीं पे ही, 27r बराबर के k और 3x की पावर कितनी आ जाएगी? n। ये होगी समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, या फिर ऐसे कर लो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर। बात एक ही, कैसे भी घुमा लो बात, उत्तर वही आएगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर तो देखिएगा कैसे आएगा। समीकरण 2 क्या है हमारी? 27, ये r थी यहाँ पर r, 27r बटे समीकरण 1 क्या है? r बराबर के k 3x की पावर n बटे k की पावर n x। बात आई समझ में? इस प्रकार से हो जाएगी बच्चों। अब देखिएगा इसको हम 2 पार्टों में करते हैं। कैसे? 2 पार्टों में, 27r बटे r बराबर के k और ये हो गए x की पावर n और 3 की पावर n बटे k और x की पावर n। देखिएगा सेम पोर्शन है, डिलीट हो गया, r से r डिलीट हो गया। अब ये होगा 27 बराबर के 3n। बात आई समझ में प्यारे विद्यार्थी? इसको हम कैसे कर सकते हैं? 3 की पावर 3 बराबर और 3 की पावर n, ठीक है। अब घातों को समान करने पर तो अभिक्रिया क्या होगी? n बराबर की घात, यही तो एक ये घात है, एक ये घात है, n बराबर की क्या होगी? 3। तो अभिक्रिया क्या हुई है? तृतीय कोटि की अभिक्रिया। क्या हुई बच्चों? तृतीय कोटि की अभिक्रिया। समझे या नहीं समझे? इसका आंसर ये हो गया साहब। कोई समस्या हो तो बताइएगा, हम आप लोगों के लिए वो
असंभव कोशिश को संभव कोशिश में परिवर्तित कर रहे हैं, जो कोई शिक्षक नहीं बता सकते आपको। आप चाहे किसी भी यूट्यूब पर देख लीजिए, किसी भी चैनल पर देख लीजिए, ऐसे सवाल आपको नहीं पढ़ाए गए होंगे। पढ़ाए भी गए हैं तो 1 या 2 सवाल। और मैं हर एक टॉपिक के जो यूपी बोर्ड में आते ही आते हैं सवाल, मैं उनको 1 सवाल नहीं लगभग 5-5, 6-6 सवाल करवाता हूँ आपकी रिवाइज के लिए। अन्यथा मैं भी आपसे पल्ला झाड़ लेता, 1 सवाल बता के बात खत्म। लेकिन नहीं, मैं अपना तो फ़ायदा, हालांकि सब फ़ायदा देखते हैं। मैं यूट्यूब पर क्लासेस दे रहा हूँ या यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यूट्यूब मेरा भी चैनल उठ जाए, मैं भी जो है मुझे भी रुपये मिल जाए। वो तो एक हमारी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम, मतलब जो आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन उसको अलग साइड में रखने के बाद भी मैं आप लोगों के हित की ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए जो भी कंटेंट दिया जाए वो बेहतरीन दिया जाए। ये नहीं है कि नौटंकी वाला काम किया जाए, और ना नौटंकी वाला काम मुझ पर कभी नहीं आता है। चाहे मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ, चाहे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, चाहे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लास दे रहा हूँ, कहीं भी मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मुझ पर नौटंकी वाला काम नहीं आता। चाहे मैं कम पढ़ाऊँ लेकिन पढ़ाता अच्छा हूँ, ये मेरी क्वालिटी है। बात है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे विनती करता हूँ, इन सभी का नोट्स बनाते रहें, पेपर इन्हीं में से आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। बात आई समझ में? इस सवाल को देखिएगा एक बार, हम हट रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको देखिएगा और रोक कर इसको नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों, कैसे करेंगे अगला सवाल वो देखिएगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी हारिएगा मत, हिम्मत जब तक हम हैं, ठीक है। जब तक हमें तो क्या गम है। बात आई समझ में? अगला सवाल देखिएगा, आगे सवाल देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कैसे करेंगे। और आगे देखिएगा, जैसे कि सवाल अगर ये है, क्या है कि किसी अभिक्रिया की सांद्रता, क्या है बच्चों? किसी अभिक्रिया की सांद्रता, किसी अभिक्रिया की सांद्रता, किसी अभिक्रिया की सांद्रता 5 गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 25 गुनी तक जाती है। 25 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ठीक है बच्चों, ये सवाल है आपके सामने, ठीक है जी। मतलब किसी अभिक्रिया की सांद्रता 5 गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 25 गुना हो जाती है। दर जो हो रही है वो 25 गुना हो रही है, मतलब सांद्रता अगर सांद्रता 5 गुना बढ़ा रहे हो तो आप दर कितनी 25 गुनी हो रही है। कोई अभिक्रिया क्या है, कोई अभिक्रिया अपनी तरफ से मान लो ना, A = B मान लो, क्या हो गई? कोई समस्या थोड़ी है। हमारी अभिक्रिया A = B मान लो, कोई समस्या थोड़ी है। इस अभिक्रिया की दर क्या लिखी जाएगी? अभिक्रिया की दर R बराबर के क्या हो जाएगा बच्चों? A⁴n। इसको मान लो समीकरण 1। बात आई समझ में? अब R जो दर कितनी हो रही है? 25 गुना हो रही है, तो R जो हो रही है वो 25R हो रही है अब, ठीक है। और सांद्रता A मानी थी हमने, अब सांद्रता कितनी हो रही है? A से एक सांद्रता, अब यहाँ पर A की A तो है, एक सांद्रता से क्या हो रही है? 5A हो रही है, 5 गुना हो रही है ना। अब इसकी समीकरण बना लो बच्चों, तो यानी कि कैसे? 25R बराबर के K और 5 गुना सांद्रता हो रही है हमारी, सॉरी 5 गुना हो रही है, तो 5A⁴n, समीकरण 2। बात आई समझ में? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, या समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे, बात एक ही है, उत्तर वही आएगा, आप करके देख लेना चाहे।
समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर बात आई समझ में। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या हमारी ये 25r बटे समीकरण 1 क्या ये तो समीकरण 1 तो नीचे r है, और समीकरण 2 क्या है k 5a की पावर n बटे k की पावर क्या रहेगी n, ये है। अब इसको खोल के लिखेंगे, इसको जब हम खोल के लिखेंगे मेरे बच्चों तो कैसे कर देंगे 25r बटे r, 25r बटे r बराबर के क्या करेंगे 5a की पावर n और 5n, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे n बटे के a की पावर n, ये यहाँ से डिलीट कर दिया, r से r डिलीट हो गया, क्या हो गया 25 बराबर के 5 की पावर n। बात आई समझ में, 5 की पावर n। अब इसको देखिए 25 को हम कैसे कर सकते हैं 5 की पावर 2, ये जब भी तो 25 ही हो सकता है, 5 की पावर 2। बात आई समझ में या नहीं आई है। और 5 की पावर n क्या करेंगे घातों को समान करने पर, घातों को समान करने पर अब देखिए घात क्या n है, इधर यहाँ 2 घात तो n बराबर के क्या हो गया 2, तो क्या हो गया मेरे बच्चों ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्या हो गई है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कोई समस्या हो तो बताइएगा, कोई भी समस्या हो तो बताइएगा। ये इस प्रकार द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, निकल कर इस प्रकार हो जाएगा सवाल। बात आई समझ में या नहीं है, समझ में आई। आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, और देखिएगा और कैसे करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। इनको आप लोग एक नोट्स बनाते रहे, हमारी एक एक क्लास की मैंने एक एक क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 हमने आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट भी बना दिया है। पहले बच्चे के कुछ कमेंट आ रहे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे फ़ोन कर कह रहे थे कि सर जी आप जो प्ले लिस्ट बनाइएगा, हमें गणित की 11वीं 12वीं की 10वीं की भी आ जाती है, उसमें देखना पड़ता है हमको। तो अब हमने प्ले लिस्ट बना दिया, 10वीं का मैथ का अलग बना दिया है, 12th के मैथ का अलग बना दिया मैंने, 11th क्लास की केमिस्ट्री अलग बना दिया, 10th क्लास की साइंस अलग बना दी और 12th क्लास की केमिस्ट्री अलग बना दी है, सबके अलग अलग बना रहा हूँ। तो आप चिंता नहीं करें बिल्कुल भी, आपके लिए मैं हमेशा से तत्पर रहूँगा, बशर्ते बस आपको करना क्या, आपको मेहनत से पढ़ना है बस। बात आई समझे। प्ले लिस्ट बना दिया, आप लोग सीधा एकदम प्ले लिस्ट में जाइएगा, और 12th क्लास का पढ़ना चाहते हैं तो 12th क्लास की पढ़िएगा, जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो 10th की साइंस पढ़िएगा, जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो 11th की केमिस्ट्री पढ़िएगा। 11th की केमिस्ट्री पर आपको अभी थोड़े कम लेक्चर मिलेंगे, वो इसलिए मिलेंगे बच्चों क्योंकि अभी मैं काम जो कर रहा हूँ, मेरा जो कार्य चल रहा है केवल वो ही चल रहा है, क्या बोर्ड वाले बच्चों के लिए, 10th वाले बच्चों के लिए और 12th वाले बच्चों के लिए। जब तक मैं इन दोनों क्लासों का सिलेबस पूरा नहीं डाल देता हूँ तब तक मैं 11th क्लास की एक भी क्लास नहीं डाल सकता, जितनी डल गई। उसके बाद मैं हाँ एक तरफ से पढ़ाऊँगा आप लोगों के लिए, एक तरफ से क्लास डालूँगा एक एक, आप चिंता नहीं करें, पूरा सिलेबस डालूँगा, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, परेशान ना हो। 11th वाले भी, मैं 11th वाले बच्चों के लिए पूरा सिलेबस डालूँगा। आगे देखिएगा बच्चों, जैसे कि सवाल ये है कि किसी अभिक्रिया की सांद्रता क्या है, किसी अभिक्रिया की सांद्रता, किसी अभिक्रिया की सांद्रता, किसी अभिक्रिया की सांद्रता दो गुनी करने पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर 8 गुनी हो जाती है, दर 8 गुनी हो जाती है। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी,
तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? कितनी होगी? बात आई समझ में? अब देखिएगा तो बच्चों ये सवाल किस प्रकार निकलेगा, ठीक है। देखिएगा तो अब हम इस सवाल को किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है बच्चों। देखिएगा तो ये बोल रहा है कि किसी अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया क्या है? कोई A = B मान लो, ये हमारी कोई अभिक्रिया है कि सांद्रता 2 गुना करने पर अभिक्रिया की दर 8 गुना हो जाती है, दर 8 गुना हो रही है, यानी कि ए हमारी क्या है, इसका अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर R बराबर के नियतांक रहता है हमारा ए, ये सांद्रता से मतलब रहता है हमारा, इससे कोई मतलब नहीं रहता, इसकी पावर n, ये हो गए समीकरण। अब बोल रहा है कि वो सांद्रता हमारी ए है, सांद्रता तो यही मानी जाती है ना, सांद्रता ए से कितनी हो रही है? 2 गुना, यानी 2A हो रही है। और अभिक्रिया की दर R से कितनी हो रही है? 8R हो रही है। R से कितनी हो रही है बच्चों? 8R हो रही है, ठीक है। तो अब इसकी समीकरण बना लो जी, 8R बराबर के और 2A की पावर n, ये होगी समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है बच्चे? ये रही समीकरण 2, 8R बटे समीकरण 1 क्या है? R और के 2A की पावर n बटे के A की पावर n। बात आई समझ में? इसको हम खोल के लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा? 8R बटे R बराबर के और A की पावर n और 8 की पावर n बटे के और A की पावर n। ये सेम पोर्शन डिलीट हो गया, R से R डिलीट हो गया, 8 बराबर के 8 की पावर n। यहाँ पर बच्चों 2 है, ये 2, सॉरी यहाँ पर ये 2 है, ये ना 2, ये 2 था, ठीक है, ये गलती से लिख गया, समीकरण 2 में 2 ही तो था ये, ठीक है। यहाँ पर 2 करेंगे हम 2। अब देखिएगा इसको हम क्या करेंगे? 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर n। अब घातों को समान, अच्छा घातों को समान कब किया जाता है बच्चों? जब दोनों आधार बराबर हों। देखो 2 हर एक सवाल देखना, हर एक सवाल में आधार बराबर होगा तभी तो हम घातों को समान करते हैं। ये बात मैथ वाले समझ रहे होंगे बखूबी। घातों को समान तभी किया जाता है जब आधार बराबर होते हैं। देखो 2 है तो घातों को समान करने पर, घातों को समान करने पर तो n बराबर की क्या आ जाएगी? 3। क्या हो गई ये? तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या हो गई? थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या हो गई? थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात आई समझ में? देखिएगा भाई, एक बार गौर से देख लीजिएगा, फिर हम देखते हैं। ये हमारा लास्ट सवाल था, ठीक है, ये हमारा आपके लिए लास्ट सवाल था प्यारे विद्यार्थियों। क्या था? लास्ट सवाल था ये हमारे लिए इस क्लास का। तो आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि कल की तैयारी आज से करो और अपनी तुलना कबूतर से नहीं बाज से करो। हमेशा जो है आप बड़े से तैयारी मतलब अपनी तुलना बड़े व्यक्तियों से कीजिएगा जो आपसे बढ़कर हों, ठीक है। और मेहनत करते रहिएगा, एक दिन आप बेहतर कर जाएंगे, ये मैं पूरी आशा से कह सकता हूँ। अगर आप मेहनत करेंगे तो, अगर आप अपने जो है कहने पर अगर आप अटल रहेंगे तो आप अपने बातों पर निडर और स्पष्ट तौर से आप कठोर बने रहेंगे, तभी कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। आजकल के आप जैसी उम्र के बच्चों को क्या होता है कि अरे आज नहीं कल पढ़ेंगे, फिर कल आ गया, अरे आज ना बस कल से शुरू करेंगे।
यही दिन निकाल देते हैं आप जो है, इसी चक्कर में कई दिन खराब हो जाते हैं आपके। अरे कल की तो सोचे मत, मैंने क्या बोला कि कल की तैयारी आज से शुरू करो, कल कभी आता ही नहीं है, ये सोच लीजिएगा मुझे तो आज ही से पढ़ना है, आज से ही पढ़िएगा, समझ में आई। और दिमाग में ये रखिएगा बस कि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला, जो बीत गया है कल वो दौर नहीं आएगा, दोबारा आप नहीं आ सकते। एक एक मिनट आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी नहीं मेरी भी। एक एक मिनट जौन सी हमारी एक एक सेकंड एक एक मिनट जो निकलती जा रही है दोबारा नहीं आएगी। हर एक मिनट की आप लोग वैल्यू समझिएगा और मेहनत से पढ़िएगा, बात है समझ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को हमारी जो है क्लास अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमको ऊर्जा मिले और ज़्यादा अच्छी कंटेंट मतलब वीडियो क्लास लेकर आएँ आप लोगों के सामने। मिलते हैं अगली क्लास में, वो क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।